बांस कई सदियों से त्रिपुरावासियों के जीवन का एक अभिन्न अंग रहा है। सुदूर उत्तर पूर्व में विषम भौगोलिक परिस्थितियों में बसे त्रिपुरावासियों को बांस के माध्यम से जहां एक और खाद्य सुरक्षा मिली, वहीं बांस से निर्मित घरों में इनका जीवन फला फूला। बांस से निर्मित विभिन्न वस्तुओं ने इन्हें टीन, प्लास्टिक, लोहे आदि की कमी महसूस नहीं होने दी। बांस इनके जीवन में इस तरह समाहित हुआ कि जीवन की हर अवस्था में, शादी, विवाह व तीज त्योहार में बांस की मौजूदगी निश्चित है। मानो त्रिपुरा के लोग और बांस एक दूसरे के लिए बने हों। इस संयोग ने त्रिपुरा वासियों को बांस के उपयोग में विशेषज्ञता प्रदान की। बांस हस्तशिल्प में उत्कृष्टता स्थापित कर त्रिपुरा के 20 नागरिकों ने हस्तशिल्प के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर राज्य को गौरवान्वित किया। बांस और त्रिपुरावासियों के साहचर्य ने न सिर्फ कला बल्कि वाणिज्य में भी अपनी छाप छोड़ी और त्रिपुरा भारत में बांस निर्मित अगरबत्ती की तीलियां एवं अन्य बांस आधारित कुटीर उद्योगों का पर्याय बन गया। पिछले 7 वर्षों में त्रिपुरा बैम्बू मिशन के माध्यम से राज्य में बांस आधारित कारोबार 27 करोड़ से बढ़कर 121 करोड़ हो गया। इस वृद्धि से प्रेरित होकर कई निजी निवेशक परंपरागत एवं आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से छोटे बड़े निर्माण उद्यमों की स्थापना के लिए आगे आए हैं। त्रिपुरा राज्य भारत में बांबू शिल्प उद्योग के लिए विख्यात है। त्रिपुरा मिशन के हस्तक्षेप से बांबू का उद्योग टर्नओवर जो 2007 में 27 करोड़ था, बढ़कर 120 करोड़ हो चुका है। मगर आज हम डिमांड और सप्लाई का मिसमैच देख रहे हैं। जहां बांबू की कीमत बढ़ रही है, हमें सप्लाई करना मुश्किल हो रहा है। हमारे सामने ये डिमांड सप्लाई की गैप कम करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे अनुसार आने वाले 5 साल में 2017 तक बांबू की डिमांड करीब 5 लाख मीट्रिक टन पर ईयर हो सकती है और इस डिमांड को पूरा करना बांबू मिशन का एक प्रयास है। सरकार ने राज्य में अतिरिक्त 20,000 रोजगार सृजन के लिए अगले 4 वर्षों में बांस आधारित कारोबार के 200 करोड़ रुपए तक पहुंचने की परिकल्पना की है। आज त्रिपुरा एक चौराहे पर है। ग्रामीण रोजगार और स्थानीय जरूरतों को उपलब्ध कराने वाला बांस, जो कभी सर्वव्यापी था, आज सीमित हो गया है। 5 रुपए में मिलने वाला बांस 25 में और 25 रुपए में मिलने वाला बांस 200 रुपए में पहुंच गया है। बांस की मांग आपूर्ति का अंतर निरंतर बढ़ता जा रहा है और अगर ऐसा होता रहा तो न केवल बांस उद्योगों का ह्रास होगा, बल्कि यह त्रिपुरा की जैव विविधता, बांस आधारित संस्कृति एवं पर्यावरण की अपूरणीय क्षति होगी। বিগত 10 বছর আগে ধরেন আমরা যে বাঁশ 80 টাকা বিক্রি করতাম, সেই বাঁশ এখন বর্তমানে 250 টাকা গোটা। তার মানে ধরতে পারেন 4 গুণ আপডাউন করছে 10 বছরের ভিতরে। এটা কারণ হইল অ্যাকচুয়ালি ত্রিপুরাতে রাবার বাগান প্রচুর পরিমাণে হইতেছে। কারণ বাঁশের মধ্যে যারা বাঁশের বাগান করে তারা যে বেনিফিট তারা পায়, সেই থেকে অধিক গুণ বেশি পাইতেছে আপনার রাবার বাগানে। যার ফলে যারা বাঁশ বাগান আছে তারা করে কি সেই বাঁশ বাগানগুলো পরিষ্কার করে রাবার বাগান চাষ করতেছে তারা। যার ফলে আমরা ওই সেই বাঁশ কালেকশন করতে গিয়ে আমাদের সমস্যা হইতেছে। त्रिपुरा बांबू मिशन का हिसाब से पिछला साल से हम जितना इंटरवेंशन किए हैं, बांबू सेक्टर का ग्रोथ काफी तेजी से बढ़ रहा है। आगे उम्मीद ये है कि हम 2017 तक बांबू सेक्टर का टर्नओवर राज्य में 200 करोड़ तक पहुंच जाएगा और उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है हमारे सामने बांबू मटेरियल, कच्चा बांबू, उसके लिए हम सोच रहे हैं कि अगला 5 साल में हम 5,000 हेक्टेयर का बांबू प्लांटेशन करेंगे। त्रिपुरा गवर्नमेंट ने जो फॉरेस्ट डवेलर रहते हैं उनके लिए 1,80,000 हेक्टेयर का जमीन व्यवहार करने के लिए पट्टा अधिकार दिया है।
उसी जमीन को व्यवहार करके बाम्बू को जो अभी फॉरेस्ट क्रॉप का हिसाब से है, फॉरेस्ट प्लांट के हिसाब से है, उसको हम एक अर्थकारी फसल का रूप में प्रमोट करेंगे और उसको लेके काफी सघन चाष यानी हाई डेंसिटी फॉर्मेट में बाम्बू प्लांटेशन करेंगे। हमारे समक्ष एक अवसर है त्रिपुरा को बांस के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने का। अवसर है कृषि अयोग्य टीला भूमि को उपयोग में लाने का। अवसर है बांस आधारित उद्योगों के विकास का, त्रिपुरा वासियों को एक नई फसल प्रदान करने का, ग्रामीण अंचल में सतत रोजगार सृजन का और त्रिपुरा की बांस आधारित सभ्यता, जैव विविधता और पर्यावरण के संरक्षण का। प्रकृति ने हमारे नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ों को बांध कर रखने के लिए बांस दिया हुआ है। बांस के जंगल से आच्छादित है वो। यह प्रकृति का ही एक महत्वपूर्ण देन है। जब आप देखेंगे मूली का वृक्षारोपण अगर आप फुट हिल में करेंगे, निचले स्तर में तराई एरिया में आप करेंगे, तो वह धीरे 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 ऊपर की तरफ अपने आप से चढ़ता है। यह एक रनिंग, इसीलिए उसको रनिंग बैम्बू भी कहा जाता है। और अंदर में एक बहुत ही जबरदस्त नेटवर्क बना लेता है। राइजोम बेस्ड नेटवर्क होता है जो कि चट्टान से भी काफी मजबूत होता है और मिट्टी को बांध के रखने में वह जो है 50 साल 60 साल तक सक्षम होता है। प्रकृति ने हमारे नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ों को बांध कर रखने के लिए बांस दिया हुआ है। बांस के जंगल से आच्छादित है वो। यह प्रकृति का ही एक महत्वपूर्ण देन है। जब आप देखेंगे मूली का वृक्षारोपण अगर आप फुट हिल में करेंगे, निचले स्तर में तराई एरिया में आप करेंगे, तो वह धीरे 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 ऊपर की तरफ अपने आप से चढ़ता है। यह एक रनिंग, इसीलिए उसको रनिंग बैम्बू भी कहा जाता है। और अंदर में एक बहुत ही जबरदस्त नेटवर्क बना लेता है। राइजोम बेस्ड नेटवर्क होता है जो कि चट्टान से भी काफी मजबूत होता है और मिट्टी को बांध के रखने में वह जो है 50 साल 60 साल तक सक्षम होता है। किसी पौधे की वन से फसल बनने की कहानी सहज नहीं है। हमारे पास अवसर है इस संभावना को अपने जीवन काल में सादृश्य करने का। गत कई वर्षों से अलग अलग विभाग बांस की खेती प्रोत्साहित करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, किंतु एक बात तो तय है, सामान्य विधि से बांस की खेती करना ना तो लाभदायक है और ना ही लाभ की प्राप्ति तुरंत होना चालू होती है। ऐसी सूरत में बांस की खेती को यदि प्रचारित प्रसारित करना है तो नई सोच लानी होगी और नई सोच है हाई डेंसिटी बैम्बू प्लांटेशन की, सघन बांस खेती की, जहां पर प्रति हेक्टेयर 1250 पौधे लगाए जाएंगे और इन 1250 पौधों को लगाने की भी तकनीकी लगभग रबर के जैसी हो। बड़े बड़े गड्ढे हो, गड्ढों में खाद क्षार आदि की व्यवस्था हो, समय रहते सीजन में बागान लगाए जाएं। और साथ ही इस बात को समझना पड़ेगा कि जो लोग बांस की खेती कर रहे हैं वो या तो वन आधारित जीवन जीते रहे हैं, या तो ट्राइबल बेनिफिशियरीज हैं, या तो बीपीएल बेनिफिशियरीज हैं। इनके पास उचित साधन नहीं है, धन का अभाव है। अतः ऐसे प्लांटेशन प्रोग्राम को मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जैसी स्कीम अथवा त्रिपुरा रूरल लाइवलीहुड प्रोग्राम अथवा त्रिपुरा जायका प्रोजेक्ट, इस तरह के प्रोजेक्ट से उचित सपोर्ट मुहैया कराने की आवश्यकता है। सन 2010 से त्रिपुरा बांस मिशन सघन बांस वृक्षारोपण के प्रयोग से जुड़ा है। पश्चिम त्रिपुरा के मोहनपुर और हैजामारा ब्लॉक में सघन बांस वृक्षारोपण की सफल झांकियां हमें आशान्वित करती हैं। आशा है इसे संपूर्ण त्रिपुरा के मानचित्र पर एक वैकल्पिक नकदी फसल के रूप में स्थापित किया जा सकेगा। सघन बांस वृक्षारोपण के इस प्रयोग की सफलता का मूल कारण है कृषकों की अभूतपूर्व अभिनव उच्च घनत्व वृक्षारोपण प्रणाली में रुचि। बांस लगाइले तो सब किछु काजे है। बांसेर सबटाই আমরা বাঁশ লাগাইলে ঘর বাড়িও কাজে হয়, বেড়া উড়া দেওয়া যায়। তারপরে বাঁশ বেচে আমরা অনেক কিছু ফলাদারিও হয়। বাঁশেতে আমরা অনেক
উন্নতি আছে, লাভ আছে। বাস ছাড়া আমাদের কোনো হয় না পাহাড়ি মানুষের। আমি রাজ্যের কনকাজ যে বাম্বু মিশন তারা থেকে বাস চাষ করতেছে দীর্ঘদিন ধরে, এবং আমি বিভিন্ন বাস চাষ করি। বিভিন্ন চাষ করি বলতে আমাদের 5 জাতের বাস আছে, তার মধ্যে কনকাজটার মোটামুটি ওখানে ভালো। তো কনকাজের পর আমি দেখতেছি না এর থেকে আরো ভালো ব্যক্তি, যেটা বর্তমান যে ওই মোতা কোম্পানি তারা কিন্তু এটা নিতেছে, সেই জন্য তার বাসটা অনেক দাম বেশি, সেই লেগে আমি এটি করতে চাইতেছি আর কি। আমি চাকরি করি না, চাকরি আশা আমি করি না। আমি যদি চাই রাজ্য সরকার আরো কিছু বাম্বু মিশন থেকে আরো কিছু সুযোগ সুবিধা পাই এবং জঙ্গল কাটি সম্পূর্ণভাবে দেয়, তাহলে তো আমাদের এদিকে বাস আর বাস রাবার থাকতো না। ওয়া কৃষি সেনাম মানো হিংকাই ওয়া কাইনা হিংকাই ওয়া রকই টংখাই আবন বওয়া সেনাম মানো কৃষি সেনাম মানো টুকরি মাই দানানি মানো অঙ্গো টক জমনা ওয়া খুক সেনাম মানো টক খুক সেনাম মানো হিংকাই ওয়া যত জায়গা নাঙ্গো নগব নাঙ্গো চেহার সেনাম মানো যে কোনো ওয়া ন সেনাম মানো ওয়া যত জায়গা চুগো ওয়া নিনি চাপটা 3 চাপটা গর সেনাম না হিংকাই নক সেনাম না হিংকাই আর 3 চাপটা ব ওয়া বাইন চলিব হিংকাই নিনি অঙ্ক যেসা ফানো গৈরক থাঙ্গাই থালিক মুখা থালিক গৈরক থাঙ্গা থালিক গৈরক থাंगतेने वा सुंते याखाइया राबात काई थानबो वा सुंते याखाइया नबारक फाइकाई वा क्लाइखाई आवा वा बायना सुंचाना नांगो जों तो कयक बছর सिगां वा काइजाक दङ जों औवानि जों साइमांखा जे कुनु समय जों औवा सादियो हिन्दी औवानो नांगो थैपुरु हिन्दी औवानो नांगो जों ओंखाय ताखौ वानान हयते जे कुनु नखुं खालामनानै जे समस्त वा सारा जों बासि आं एसे 4-5 বছর सिगां आं औवानो काइजाक दङ तंमानि आंनि बছरसे आंनि बिसिया 500-600 वा काइजाक आंनि अन्तत 25-26 रङनि आं फाल दङ রাবার লাগাইলাম রাবার কিন্তু সকালে ডেলি ভোরে উঠে যাওয়া লাগে এই বাসটি কিন্তু তুমি 4 দিনে পরে একবার গেলেই হয় বাসটি দেখাশোনা করার লাগে আর বাসটি এবার যদি আমি রেট খারাপ হয় আমি বেচতাম না আগামী বছর যদি রেটটি ভালো হয় বেচুম বাসটি অনেক ঠিক না কলা দেখ কলা যদি এবার 7টার মধ্যে যদি বেচতে না পারে কলাটি পাকিয়া পাখি খাইয়া লাগবে কলা কিন্তু বেচনই লাগবে কিন্তু বাসটি রাখন যায় বাসটি এবার না বেচলে হয় আগামী বছর যদি রেট ভালো হয় ওই বেচলাম বছর নজাইবা কমাই 10,000 আং ফালো তো 3 বছর আগে আমি ত্রিপুরা ব্যাম্বু মিশনের উদ্যোগে 3কানি জায়গাতে কনকেশ বাগান পেয়েছিলাম। এই কনকেশ বাগানে আমি এইবার প্রথম ফসল কাটা শুরু করেছি। এর মধ্যে আমি শুধু বাস স্টিক আমি 4,500 বিক্রি করেছি, পার স্টিক 6 টাকা করে। আর আমি রাইজম বেচেছি 60,500 5 টাকা করে। এইখানে আমি মোট মিলে এমনই 60-64 টাকার মতো এই বছর আমার 3 বছর পরে রুজি করতে পেলাম। त्रिपुरा बैम्बू मिशन द्वारा अपनाया गया क्लस्टर दृष्टिकोण और महात्मा गांधी नरेगा स्कीम के माध्यम से आर्थिक सहायता और सर्वोपरि बाजार की त्वरित उपलब्धता, बांस की क्रांति का आगाज हो चुका है। कनककाइज बांस तो उदाहरण मात्र है, अन्य उपयोगी बांस प्रजातियां भी जल्द सफल नकदी फसलों में परिवर्तित होंगी। हम राज्य में ग्रामीण रोजगार और सस्टेनेबल बाम्बू शिल्प उद्योग के लिए अगले 5 वर्षों में 5,000 हेक्टेयर प्लांटेशन का प्रयास कर रहे हैं। हम इस समय ये प्रयास मनरेगा स्कीम के थ्रू कर रहे हैं, मगर हमें दूसरे फंडिंग सोर्स जैसे त्रिपुरा जायका प्रोजेक्ट, NRLM, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के से जो फंड उपलब्ध होती है उसी की तलाश में है। बाम्बू का प्लांटेशन कमर्शियल फॉर्मेट में तब संभव हो पाएगा जब किसान बाम्बू को हाई डेंसिटी फॉर्मेट में लगाएगा। हाई डेंसिटी फॉर्मेट में मतलब 1 हेक्टेयर में 1250 का पौधा लगाएगा। तो ये पहला इंपॉर्टेंट है। सेकंड है कि इसको हम क्लस्टर बेस्ड अप्रोच में आगे लगाएंगे, यानी जिस गांव में प्रमोट करेंगे, जिस ब्लॉक में प्रमोट करेंगे, वहाँ 150 हेक्टेयर का माफिक प्लांटेशन एक साथ किया जाएगा। इनको लोग को एक साथ मोबिलाइज किया जाएगा। थर्ड जो डायमेंशन हम दे रहे हैं कि बाम्बू फार्मर का और बाम्बू समिति का दोनों का कैपेसिटी डेवलप करना है। संभावित बांस कृषकों में बांस के प्रति विश्वास जगाने के लिए
ये बहुत जरूरी है कि उनके बांस बागानों में पौधों की बचत की दर, पौधों की सर्वाइवल रेट्स सुपीरियर हो, उनके बांस बागानों में उत्पादकता अभूतपूर्व हो और उनके उत्पाद को तुरंत बाजार मिले। इतना ही नहीं, जब तक कि उनके बागान उत्पादन योग्य नहीं होते तब तक उन्हें लगातार निरंतर हमारा सहयोग प्राप्त हो। बांस बागान के रक्षण के लिए हमारे प्रोजेक्ट्स में फेंस का प्रावधान हो और उन्हें फर्टिलाइजर और अन्य औसत जो बांस के संरक्षण के लिए चाहिए वो भी मिले। अगर हम इतना कर सके तो निश्चित ही त्रिपुरा में बांस क्रांति का आगाज होगा। आशा है बांस और त्रिपुरा की सभ्यता एक दूसरे के पर्याय बने रहेंगे। त्रिपुरा वासियों को बांस की खेती, उद्योग एवं बांस उत्पादों के उपयोग से सुख, समृद्धि एवं ख्याति अर्जित करने का यह अवसर सफल होगा।